नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बोर्ड एज सीरीज का पार्ट 8 वीडियो है दोस्तों ये। इससे पहले हमने मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कैरिबियन सी, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे जोग्राफिकल लोकेशंस एंड इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, आइलैंड्स कौन कौन सा है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहा है साउथ चाइना सी में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल पार्ट है। तो मतलब साउथ चाइना सी इज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाइना का सतेन साइड में इसका लोकेशन है, इसलिए इसका नाम साउथ चाइना है। अब मैं आपको मैप के साथ साउथ चाइना सी में जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो समझा देता हूं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे इस मैप में आपको कई सारे जगह दिखाई दे रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं साउथ चाइना सी का एग्जैक्ट एरिया कौन सा है। देखो दोस्तों मैं ड्रॉ करता हूं। ताइवान से शुरू होते हुए चाइना को बॉर्डर करते हुए इस तरह नीचे आके वियतनाम को बॉर्डर करते हुए फिर आता है मलेशिया के पास। मलेशिया से सिंगापुर को बॉर्डर करके इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड का कुछ पार्ट को बॉर्डर करके इस तरह फिर मलेशिया का दूसरा आइलैंड में आता है। फिर ब्रूनेई को बॉर्डर करते हुए ऊपर चला जाता है फिलीपींस को बॉर्डर करते हुए फिर ताइवान आके मिलता है। तो ये जो एरिया है ये है साउथ चाइना सी का लोकेशन। टोटल एरिया बोलने से 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, राइट। अब साउथ चाइना सी का मेजर बॉर्डरिंग रीजियंस कौन कौन सा देख लेते हैं दोस्तों। ये जो नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है ना, ये जो लैंडमास को बोलते हैं इंडो चाइनीज पेनिनसुला। ठीक है, तो इंडो चाइनीज पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं, ये जो बड़े लैंडमास है, ये लैंडमास में इंडिया भी है, चाइना भी है। वैसे बहुत सारे कंट्रीज भी है, मेजर कंट्रीज जो है इंडिया एंड चाइना है। इसका नाम है इंडो चाइनीज पेनिनसुला। तो साउथ चाइना सी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पूरा बॉर्डर किया इंडो चाइनीज पेनिनसुला। अब वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में ताइवान दिख गया, फिलीपींस दिख गया। सदर्न साइड में आपको दिख रहा है ब्रूनेई, मलेशिया। इस तरह जाएगा तो आपको मलेशिया, सिंगापुर दिख रहा है और इंडोनेशिया का कुछ पार्ट सुमात्रा आइलैंड भी दिख रहा है। ठीक है, आप इधर देख सकते हो इक्वेटर इधर से पास हो रहा है, पर साउथ चाइना से नहीं। इक्वेटर जहां से पास हो रहा है वो जावा सी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इधर एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन में मिला देते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ज्योग्राफिकल लोकेशन में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन नेवी का बहुत सारे मैरिटाइम एक्सरसाइजेस, बायलैटरल एक्सरसाइजेस, ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस वगैरह होता है स्ट्रेट ऑफ मलाका में। रिसेंटली एक हुआ भी था। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका वैसे भी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में, जो स्ट्रेट मिलाता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। राइट दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं गल्फ कौन कौन सा है। देखो दोस्तों साउथ चाइना सी में बॉर्डर गल्फ कौन कौन सा करता है। एक गल्फ ऑफ टोंकिन है जो साउथ चाइना सी को बॉर्डर करता है। वैसे साउथ चाइना सी का पार्ट नहीं बोल सकता। गल्फ ऑफ टोंकिन जो वियतनाम में इस तरह एक कर्व जो होता है ना, इसको गल्फ बोलते हैं। बे भी बोलते हैं। वैसे जो बड़े कर्व है, जो बड़ा सा इस तरह इंलैंड कर्व होता है, इसको गल्फ बोलते हैं। और थोड़ा छोटा सा रहता है, इसको बे बोलते हैं। मैंने आपको इसकी दोनों का डिफरेंस क्या एक बार मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो गल्फ ऑफ टोंकिन आपको दिखाई दिया। अब इधर आने से आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड दिखाई दे रहा है। गल्फ ऑफ थाईलैंड कौन कौन से कंट्री को बॉर्डर करता है, इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो दोस्तों गल्फ ऑफ थाईलैंड मिलता है कंबोडिया से और थाईलैंड से। बैंकॉक दिख रहा है आपको थाईलैंड का कैपिटल। कंबोडिया का कैपिटल फनोम पेन दिख रहा है आपको इधर, राइट दोस्तों। और ये जो है ना, ये जो पेनिनसुला को मलई पेनिनसुला भी बोलते हैं, राइट। इतना हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों साउथ चाइना सी का बॉर्डरिंग सीज कौन कौन सा है। देखो इधर से शुरू कर देते हैं। इधर आप एक स्ट्रेट दिख रहा है ना आपको, ताइवान स्ट्रेट में फिर बताऊंगा आपको। वैसे इधर आपको मैप में है ही नहीं, ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, जो चाइना का ईस्टर्न पार्ट में है ईस्ट चाइना सी। इधर आपको एक इंपॉर्टेंट सी दिख रहा है जिसका नाम है फिलीपींस के बीच में सुलू सी। ठीक है, सुलू सी हो गया, SULU सुलू सी। और सुलू सी के नीचे एक सेलिबस सी दिख रहा है। वैसे सेलिबस सी से साउथ चाइना सी का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि बीच में सुलू सी आता है। सेलिबस सी भी इस मैप में है तो मैं बता दिया आपको। वैसे सेलिबस सी से नीचे जावा सी है। वैसे जावा सी को बॉर्डर करते हैं साउथ चाइना सी इधर से। देखो दोस्तों साउथ चाइना सी से जस्ट इक्वेटर के बाद जावा सी आता है। तो जावा सी एंड साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड। ठीक है,
इतना हो गया सी के बारे में। अब क्या बताऊं दोस्तों, अब है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया हूं, जब बड़े दो लैंडमार्क्स के बीच में इस तरह सी का एक पैसेज हो, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। अब देखो दोस्तों, चाइना का बड़ा लैंडमार्क है इधर और ताइवान का लैंडमार्क है, इसके बीच में जो ईस्ट चाइना सी में जा रहा है ना, इसको बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट हो गया। अब ताइवान और फिलीपींस के बीच में से जो स्ट्रेट जा रहा है इसको बोलते हैं लुजोन स्ट्रेट, LUZON, लुजोन स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो फिलीपींस के अगर देखेगा तो एक आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स है फिलीपींस में, जिसमें पलावान आइलैंड्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस का एक मेजर आइलैंड है पलावान आइलैंड्स। तो इधर एक स्टेट है पलावान स्टेट, मतलब साउथ चाइना सी सुलूसू से मिलता है पलावान स्टेट से। और इधर और एक स्टेट आता है मिंडोरा, और एक आइलैंड है मिंटोरा, तो मिंटोरा स्टेट है। तो पलावान हो गया, क्या है, PALAWAN, पलावान, एंड मिंटोरा स्टेट हो गया, ठीक है। ये दो स्टेट इंपॉर्टेंट हो गया इधर। और कौन सा है, देखो इधर आने से आपको ये जो जावा सी में साउथ चाइना सी मिलता है ना, इधर एक स्टेट दिख रहा है आपको इधर, ठीक है। और इधर से भी एक स्टेट दिख रहा है, देखो ये दो आइलैंड है। ये दो आइलैंड के बारे में बताऊंगा, अब पहले बता देता हूं। ये जो स्टेट का नाम है किरिमाता, ठीक है, सॉरी किरिमाता नहीं, करीमाता, करीमाता स्टेट है, ठीक है। ये जो स्टेट है जिसका नाम है करीमाता स्टेट। अब ये दो आइलैंड आप सोच रहा होगा, जो सुमात्रा आइलैंड्स के ईस्टर्न साइड में दो ऐसे आइलैंड्स दिख रहे हैं। इसका भी ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं इसका नाम बता देता हूं। देखो बंका बेलितुंग आइलैंड्स, ठीक है। ये जो बंका बेलितुंग आइलैंड्स है, ये बंका है, ये बेलितुंग है, दो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको। ये जो बंका बेलितुंग आइलैंड से जो जावा सी से जाके ये जो अपना साउथ चाइना से मिलता है ना इधर से ऐसे, इसको बांका स्ट्रेट बोलते हैं, BANK है, ठीक है, बांका स्ट्रेट हो गया। अब क्या है, देखो क्या लिखा है देख लेते हैं। इट कम्युनिकेट्स विद ईस्ट चाइना सी बाय ताइवान स्टेट, मैंने दिखा दिया। फिलीपीन सी बाय लुजोन स्ट्रेट, ये भी दिखा दिया। सुलू सी बाय द स्टेट्स वेयर पलावान, पलावान में आपको दिखाया था मिंटोरो स्टेट, और एक बालाबाग स्टेट भी है दोस्तों। बालाबाग स्टेट मतलब ये जो मिंटोरो स्टेट आपको दिख रहा है ना, इधर ये क्या नाम बताया था, मैं भी भूल गया, बालाबाग स्टेट, ठीक है। तो मिंटोरा स्टेट के नीचे इस इधर ही कहीं बालाबाग स्टेट भी है, राइट। अब देखो, और एक स्टेट ऑफ सिंगापुर की बात किया जा रहा है, और करीमाता एंड बांका स्टेट की बात किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ सिंगापुर में आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सिंगापुर देखो छोटा सा एक एरिया है इधर। अब ये छोटा सा एरिया इधर है, तो इधर भी एक स्टेट आ रहा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ सिंगापुर, ठीक है। ये पूरा मैं मिटा देता हूं, इधर एक स्टेट आएगा जिसका नाम है स्टेट ऑफ सिंगापुर, राइट। अब करीमाता, ये है करीमाता, ये है बांका स्टेट, राइट। अब क्या है, ये हो गया। अब गल्फ ऑफ टोंकिन इज बोथ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एंड इट्स शैलो वाटर साउथ ऑफ रियो आइलैंड्स इज नोन एज नटूना सी। आप देखो दोस्तों, नटूना सी आ गया। नटूना सी कौन सा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, इंडोनेशिया अपना ओनरशिप क्लेम करता है एक नटूना आइलैंड से इधर, इसके नीचे एक रियो आइलैंड्स में, इधर क्या है, एक रियो आर्किपेलागो है। आपको छोटा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैप में एक्चुअली बहुत सारे आइलैंड्स है, आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स है, मतलब चेन ऑफ आइलैंड्स है। शालो वाटर्स इधर फिशिंग के लिए भी फेमस है। तो नटूना आइलैंड्स के चारों तरफ जो सी है ना दोस्तों, इसको नटूना सी बोलते हैं, ठीक है, नटूना सी, राइट। अब क्या है, इन साउथ, तो इतना हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशंस पूरा कवर हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, इन साउथ ईस्ट एशिया इट वाज वंस कॉल्ड चंपा सी और सी ऑफ चाम आफ्टर द मैरिटाइम किंगडम ऑफ चंपा दैट फ्लरिश्ड देयर बिफोर द 16th सेंचुरी। देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला। 16th सेंचुरी में एक मैरिटाइम किंगडम हुआ करता था इस एरिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जिसका नाम है चंपा। तो ये 16th सेंचुरी में ये जो सी को चंपा सी भी बोलता था। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछे कौन सा सी को चंपा सी बोलता था, तो आप बोल सकते हो साउथ चाइना सी को। अब दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गया, साउथ चाइना सी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जिसके बारे में मैं अच्छी तरह आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। वैसे देखो, एक बार बता देता हूं, एक पैरासेल आइलैंड्स है और एक स्पार्टली आइलैंड्स है, ठीक है। ये दो आइलैंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, ये जो पैरासेल एंड स्पार्टली आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑयल रिजर्व्स वगैरह के लिए, आपस में झगड़ा होते रहता है। जितने भी साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना, इस आइलैंड के ओनरशिप के लिए क्लेम करते रहते हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, और एक चीज, मैंने आपको एक मैप दिखाया था, अब एक दूसरा मैप है। जो मैंने साउथ चाइना सी का एरिया दिखाया था ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो दोस्तों, इस एरिया में जो आता है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है। अब इधर एक नटूना आइलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब नटूना आइलैंड्स के चारों तरफ जो सी है, इसको नटूना सी बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे ये सी देखो, साउथ चाइना सी इस तरह आता है, इस तरह आके
इधर आके मिलता है अपना इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। आपको इधर बोर्नियो एक कंट्री है दिख रहा है। एक्चुअली बोर्नियो कंट्री जो है साउथ चाइना सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वैसे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, बोर्नियो कंट्री एक आइलैंड कंट्री है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये दुनिया का ऐसा एक आइलैंड है जहां 3 अलग कंट्री है। ये आइलैंड आप देखो, एक सिंगल आइलैंड है, इतना आपको दिख रहा है ये जो आइलैंड है। ठीक है, यहाँ ब्रूनेई, मलेशिया एंड बोर्नियो करके 3 कंट्री है। ये भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है। देखो, बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड टेरिटरीज क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ कौन कौन सा है। चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। साउथ चाइना सी का नाम ही चाइना है तो चाइना तो होगा ही। और चाइना के ईस्टर्न स्टेट में एक आइलैंड कंट्री है ताइवान, जिसको चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, पर ताइवान बोलना ही पसंद करते हैं। फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। इट इज कनेक्टेड बाई ताइवान स्टेट विद द ईस्ट चाइना सी बाई लुजोन स्टेट, मैंने बता दिया था आपको। और इट कंटेन्स न्यूमरस शोल्स। शोल्स मतलब होता है दोस्तों शैलो वाटर जहां फिशिंग होता है। ठीक है, अच्छा सा फिश रिजर्व्स होता है। तो शोल, रीफ्स, अटोल्स, आइलैंड्स, पैरासल आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड्स एंड स्कारबोरो शोल। अब देखो दोस्तों, स्कारबोरो शोल कौन से आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये फिलीपींस दिख रहा है ना दोस्तों। अगर आपको स्कारबोरो शोल्स का लोकेशन कोई पूछे ना, इसी एरिया में कहीं आता है स्कारबोरो। ठीक है, स्कारबोरो शोल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपका एक बार दिखा देता हूं। वैसे आपको पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया। देखो, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। ठीक है, ये नहीं है कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह नहीं है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ थाईलैंड से मिलता है। ठीक है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। राइट, इधर अगेन मलेशिया के एक पार्ट इधर भी है, और ब्रूनेई हो गया, और इधर फिलीपींस आ गया। राइट, तो बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गया हमारा। और एक बार बता देता हूं आपको, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। कोई ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना डिस्कस हो गया ना हम इस मैप को लेके, कम से कम 10-15 मिनट से हम इसी मैप को देख रहे हैं, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं स्पार्टली आइलैंड्स डिस्प्यूट। सबसे पहले मैं आपको स्पार्टली आइलैंड्स का लोकेशन दिखा देता हूँ। साउथ चाइना सी का ठीक सेंटर में जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये है स्पार्टली आइलैंड्स। अब स्पार्टली आइलैंड्स के एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसके ओनरशिप के लिए कई सारे बॉर्डर कंट्रीज है जो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसे ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, वियतनाम जैसे कंट्रीज जो है स्पार्टली आइलैंड्स का ओनरशिप के लिए क्लेम करता है। इसका रीजंस भी है दोस्तों, क्यों स्पार्टली आइलैंड्स इतना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक रीजंस भी है, स्ट्रैटेजिक रीजंस भी है। सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, दुनिया में कहीं भी अगर 2 कंट्रीज के बीच में झगड़ा है कोई आइलैंड को लेके या कोस्टल रीजन को लेके, तो एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज लार्जली अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये है सबसे बड़ा रीजन। सारे कंट्रीज अपना ओनरशिप क्लेम करता है। और भी छोटे मोटे रीजंस क्या है, एक है इट इज ए प्रोडक्टिव एरिया ऑफ वर्ल्ड फिशिंग हो सकता है उधर। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज ऑफ कॉमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक। तो ये जो स्पार्टली आइलैंड्स का ओनरशिप मिलने से कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेड रूट पास होता है उधर से। ट्रेड रूट मतलब नॉर्थ ईस्ट एशिया जाने के लिए एक मेजर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स जो है स्पार्टली आइलैंड्स के आसपास से जाता है। तो ये सब जितने भी कंट्रीज है ना, अगर स्पार्टली आइलैंड का ओनरशिप मिलने से ये फायदा होगा उन लोगों के लिए। अब आपको मैं स्पार्टली आइलैंड का एक क्लोजअप फोटो दिखा देता हूँ। जो छोटे मोटे आइलैंड्स आपने देखे थे, यही है वो सब। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, रीफ है। देखो, सिनकोवे आइलैंड, मिस्चीफ रीफ, नामनेट आइलैंड, इतुआब आइलैंड। देखो दोस्तों, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझने के लिए दिखाया। साउथ चाइना सी में स्पार्टली आइलैंड है। अब जो क्लेम कैसे कैसे कर रहे हैं, देखो वियतनाम जो आपको वायलेट में दिख रहा है, ये सब वियतनाम क्लेम कर रहा है। व्हाइट में जो दिख रहा है ताइवान कर रहा है, ग्रीन में जो दिख रहा है मलेशिया कर रहा है। तो इस तरह बस एक फोटो है ये। राइट दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं पैरासल आइलैंड्स के बारे में। पैरासल आइलैंड्स का लोकेशन मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना दोस्तों आपको, पैरासल आइलैंड्स। अब पैरासल आइलैंड्स की लोकेशन देखने से आपको ये पता चलेगा 2 कंट्रीज इसके लिए फाइट कर सकता है। एक है चाइना जो पास में है, और एक है वियतनाम। अब इसकी छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों। 1974 में चाइना और वियतनामीज नेवी फाइट किया था आपस में, जिसको बैटल ऑफ पैरासल बोलते हैं। किसके लिए? इसकी ओनरशिप के लिए। तो बेसिकली
जूम इन मैप है इधर पैराजर आइलैंड्स का, इसमें बहुत सारे आइलैंड आपको दिख रहा है, साइट ऑफ द बैटल भी दिख रहा है डंकन आइलैंड के पास। बैटल वाज एन अटेम्प्ट बाय द साउथ वियतनामीज नेवी टू एक्सपेल द चाइनीज नेवी फ्रॉम विसिनिटी। एज ए रिजल्ट ऑफ द बैटल पीआरसी एस्टैब्लिश डिफैक्टो कंट्रोल ओवर द पैराजर्स। मतलब बैटल के बाद 74 के बैटल के बाद चाइना के पास डिफैक्टो कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल चाइना के पास है। पर कई सारे वेबसाइट्स में, कई सारे आर्टिकल्स में मैंने ये पढ़ा कि वियतनाम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम है पैराजर आइलैंड्स के लिए, ठीक है, और पैराजर आइलैंड्स ज्यादातर वियतनाम ही एडमिनिस्टर करते हैं, पर चाइनीज का क्लेम है। बेसिकली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना और वियतनाम के बीच में, राइट दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउथ चाइना सी के ऊपर जो टेरिटोरियल क्लेम है बॉर्डरिंग कंट्रीज का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, अभी भी चल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों चाइना का टेरिटोरियल क्लेम। चाइना का एक 9 डैश लाइन करके एक हिस्टोरिकल टेरिटोरियल क्लेम है। इस मैप में वो आप देख सकते हो, देखो इस मैप में आप 9 ब्लैक डैश लाइन्स देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चाइना का कहना यह है इस 9 डैश लाइन्स के अंदर जितने भी एरिया आ रहा है ना, ये पूरा अपना है, पर बाकी जितने बॉर्डरिंग कंट्री से वो लोग थोड़ी छुप बैठेंगे। वो लोग ये बोला हम भी साउथ चाइना सी से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ऐसे अकेले आप लेके जाने से कैसे होगा। तो उन्होंने भी अपना क्लेम किया है। इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा सारे कंट्रीज का क्लेम कैसा है। देखो ब्रूने से शुरू करते हैं, जो ग्रीन लेन में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ब्रूने वैसे एक छोटा कंट्री है, छोटा है इसलिए उन्होंने छोटा एरिया मांगा है। ये जो ग्रीन लेन में ऐसा जो दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, ये ब्रूने ने मांगा है। मलेशिया का क्लेम ये है, ये जो येलो लेन में दिख रहा है इनका सेकंड आइलैंड में, ये जो कुआलालंपुर इनका कैपिटल जहां है वो आइलैंड में इतना इनको चाहिए। वियतनाम भी बोला है, जो ब्लू लेन में दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू लेन दिख रहा है, ठीक है, और फिलीपींस को भी चाहिए जो वायलेट लेन में दिख रहा है। तो इस तरह सारे कंट्रीज अपना क्लेम कर रहे हैं। इट इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, चाइना मानने को तैयार नहीं है, तो इस तरह आपस में एक डिस्प्यूट चल रहा है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को साउथ चाइना सी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे सीज है, स्ट्रेट्स है, कंट्रीज है, इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस